हेलो एवरीवन। सो आज हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 212 सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन का नाम है कंटेन्स डुप्लीकेट। सो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, पहले हम क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। तो हमें यहाँ पे एक इंटीजर का एरे मिला है जो नम टाइप का है, और हमें ट्रू रिटर्न करना है अगर उस एरे में जो वैल्यूज़ हैं वो एक बारी से ज़्यादा रिपीट हुई हैं। यानी कि अगर कहीं पे हमें डुप्लीकेट मिल गया है तो हम ट्रू रिटर्न करें, वरना अगर एक उस एरे में बिल्कुल कोई भी डुप्लीकेट नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न करें, राइट। और ये हमारा एरे है एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसे हमें देखने से पता लग रहा है 1 2 3 1। सो 1 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। सो दिस एरे शुड रिटर्न ट्रू। अब इसका हम थॉट प्रोसेस जानते हैं कि हम ये वाली चीज़ जो है सॉल्व कैसे करेंगे। सो एल्गोरिदमिकली अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले इसमें 1 बाय 1 एलिमेंट उठाना है। हमारा स्टेप नंबर 1। हमारा स्टेप नंबर 2 है एक एलिमेंट जो हमने उठाया है हम उसको बाकी सब एलिमेंट से कंपेयर करें। सो पहले मैं 1 उठाऊंगी, उसको मैं 2 3 1 से कंपेयर करूँगी। अगर ऐसा हुआ कि ये वाला 1 जो है बाकी एलिमेंट से कंपेयर करने पे दूसरा एलिमेंट भी मुझे ये मिला सेम, तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूँगी, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं फॉल्स रिटर्न करूँगी। तो ये हमारा है थॉट प्रोसेस। अब हम इसको लिखते हैं कोडिंग की फॉर्म में। सबसे पहले मुझे आइट्रेशन लगाना पड़ेगा क्योंकि मुझे ट्रेवर्स करना है लूप, राइट। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेती हूँ i=0 इनिशियल वैल्यू। अब मैं यहाँ पे वाइल लूप लगाती हूँ, राइट। सो वाइल का मतलब है लूप चलना चाहिए चलना चाहिए चलना चाहिए, पर हम वाइल के अंदर एक कंडीशन देंगे जो हमें बताएगा कि आपको रोकना कब है ये लूप। तो मैं वाइल के अंदर कंडीशन लिखूँगी वाइल आई इज़ लेस देन लेंथ ऑफ दिस नम्स। तो आई जब तक इस नम से कम है तो तब तक ये लूप चलता रहे, राइट। अब यहाँ पे आई जो है वो सबसे पहले क्या पकड़ेगा, यहाँ पे आई सबसे पहले पकड़ेगा 0 एलिमेंट यानी कि 1, राइट। और मैंने अभी आपसे क्या कहा कि मुझे 1 को 1 बाय 1 किससे कंपेयर करना है, उसके आगे वाले एलिमेंट से। सो यहाँ पे मैं एक लूप लगाऊंगी फॉर। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी फॉर जे इन रेंज, क्योंकि हम फॉर के साथ हमेशा रेंज यूज़ करते हैं। तो आई अगर 1 है तो हम जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से, राइट, उसके एक आगे से। तो आई की वैल्यू जो भी होगी उसके एक आगे से वैल्यू स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ, लेन ऑफ नम्स तक। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बारी में ही सब कुछ सही कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाएगी, यहाँ पे दिक्कत ये होगी कि मैंने यहाँ पे आई लेस देन लेंथ ऑफ नम्स लिखा है, मैं यहाँ पे i+1 से जे स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए जब ये लास्ट उस पर होगा, लेंथ पे होगा, तो यहाँ पे i+1 मतलब लेंथ के बाहर चला जाएगा, एरे की जो लेंथ है उसके बाहर चला जाएगा। तो ये मुझे एरर दे देगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को अभी के अभी रन करना चाहूँ, सॉरी, ओके, मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। अभी हम ऐसे ही काम करते हैं, राइट। हम लिखते हैं हम कंपेयर करें वैल्यूज़। फॉर जे इन रेंज i+1 लेन सम। अब यहाँ पे हम अपनी कंडीशन लगा देंगे। हम कंडीशन क्या लगाएंगे कि अभी जो मैंने एलिमेंट पकड़ा है यानी कि 1। इफ़ नम्स, जो कि आई इंडेक्स है, राइट, आई नंबर नहीं है। नम आई पे जो भी इंडेक्स है वो वाला नम अगर इक्वल होगा जे पे जो भी नंबर है वो वाले नम के इक्वल के, तो आप क्या करो, तो मतलब कि हमें डुप्लीकेट मिल चुका है। तो यहाँ पे जब मैं रिटर्न ट्रू कर दूँगी तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ से मुझे इस वाले लूप से ही बाहर आ जाएगा, मतलब वाइल से बाहर आ जाएगा, और मुझे रिटर्न जो है ट्रू मिल जाएगा। उसके बाद पर अगर हर को ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि ये कंडीशन फॉलो ना हो, तो उसके बाद मुझे आई की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, राइट, क्योंकि आई अभी 0 है, वरना तो लूप इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आई की वैल्यू मैं 1 से बढ़ाऊँगी, ठीक है। हमने ये किया, और यहाँ पे हमने लास्ट में रिटर्न करवा दिया, रिटर्न फॉल्स। ओके, सो ठीक है, हमने अपने प्रोग्राम अपनी समझदारी से लिख लिया है। अब इसको रन करके देखते हैं। रिटर्न आउटसाइड फंक्शन। यहाँ पे रिटर्न जो है
ओके सो मुझे इन सब चीज़ों को एक फंक्शन के अंदर मैं एक बना लेती हूँ एक फंक्शन। यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम दूँगी इस डुप्लीकेट, और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। टैप अप ओके यहाँ पे कुछ भी वैल्यू भी नहीं आई है क्योंकि मैंने रिटर्न को कहीं पर भी कैच नहीं किया है। सो इस रिटर्न को कैच करने के लिए हम यहाँ पे ये वाली जो चीज़ें हैं इसे देखिए आपको थोड़ा बहुत ऐसा देखना पड़ता है। ज़रूरी कभी कभार ऐसा होता है कि पहली बार में प्रोग्राम सही नहीं बनता है। सो डेफिनेटली जो हमने फंक्शन बनाया इस डुप्लीकेट, यहाँ पे मुझे एक और मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है जी, जिसके अंदर ये मैं डालूँगी और यहाँ पे नम्स लेगा। सो मैं इस वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दूँगी इस डुप्लीकेट नम्स, और अगर मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया है तो यहाँ पे मेन भी मुझे कॉल करना पड़ेगा, राइट। सो और इस डुप्लीकेट नम्स जो कि रिटर्न का वैल्यू है, आप फंक्शन से कुछ रिटर्न कर रहे हो तो आपको किसी वेरिएबल में कैच भी करना पड़ेगा और उसे प्रिंट कराना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली प्रिंट कराना चाहती हूँ तो मैं ऐसे लिखूँगी, कंट्रोल एस किया, FN F5 किया। ओके अभी भी कुछ नहीं आया है। ऐसा क्यों है? डेफिनेट कुछ तो दिक्कत हो रही है, पर क्या दिक्कत हो सकती है ये हमें देखना पड़ेगा। हमें i+1 की वैल्यू जो है यहाँ नहीं होगी। ओके सो i+1 की वैल्यू जो है ये हम यहाँ ले रहे थे, फॉर के अंदर ले रहे थे। सो उस वजह से प्रोग्राम नहीं चल रहा था। हमें i+1 की वैल्यू चाहिए फॉर लूप के बाद, जब एक लूप में चल जाए उसके नेक्स्ट स्टेप में हम i+1 की वैल्यू एक से और बढ़ाएंगे, राइट। सो अभी ट्रू दे रहा है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट लेती हूँ तो फॉल्स देगा। ओके अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ तो ट्रू देगा। तो मतलब ये हमारा प्रोग्राम जो चल रहा है। सो ऐसा होता है कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आप अटकते हैं कई जगह पे, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा पेशेंस रख के चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि किस वजह से गड़बड़ है, एंड यू विल बी फाइन, राइट। सो इस वाली जो पैटर्न है इसको हम कहते हैं ब्रूट फोर्स, यानी कि हम बहुत रिजिड लॉजिक लगाते हैं ब्रूट फोर्स में, किसी भी तरह से आंसर आ जाए। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम ये सेम टू सेम प्रॉब्लम कम लाइन्स ऑफ कोड में हैश मैप से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।